हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन द लाइन जॉइनिंग टू द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3x² प्लस mx y माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर एट राइट एंगल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास में जो गिवन सिनेरियो वो क्या है। तो हमें गिवन है 3x² mxy माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन जो गिवन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बोला जा रहा है कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये और इस कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाए तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका एक रफ डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है लाइन जॉइनिंग टू द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास में एक कर्व कोई होगा। ठीक है, ये ऐसे बेसिकली कर्व है और इस कर्व को ये 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो इसको एक थोड़ा सा ऐसे एक कर्व है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन सपोज करिए ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये आपस में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जब कभी भी एक कोई गिवन कर्व को स्ट्रेट लाइन कट करती है तो वहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट होता है और वो होता है कि इसमें हम लगाते हैं होमोजिनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्या लगाते हैं? होमोजिनाइजेशन। अब होमोजिनाइजेशन क्या होता है कि जो कर्व है उसकी डिग्री सेम कर देते हैं सभी टर्म्स की। तो 3x² mxy और ये माइनस का 4x। अब यहाँ पे देखिए x की डिग्री यहाँ पे एक ही है, इधर x और y मिला के 2 है, इधर x² 2 है। तो इधर भी डिग्री सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, तो आपको 2x प्लस वाई दिख रही है। हम क्या करते हैं, इसके साथ में 2x प्लस वाई एक्स्ट्रा लगा देते हैं जिससे क्या होगा, सेकेंड डिग्री बन जाएगी। और ये अकेला 1 है और इसको भी सेकेंड डिग्री में बनाना है तो हम इसका स्क्वायर करके रख लेते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं होमोजिनाइजेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास में रिक्वायर्ड रिलेशन मिलेगा वो हमें आगे की इंफॉर्मेशन बताएगा। तो कितना होगा 4 यानी 8x², यहाँ पे 8 है और माइनस का 4xy। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस y² और ये 4xy इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 माइनस 8, तो माइनस का x² बचेगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4xy से 4xy कट गया तो x mxy और साथ में क्या बचेगा आपका माइनस का प्लस का y² बचेगा। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का xy और ये माइनस का y² इक्वल टू 0 आया। अब इस इक्वेशन को देखिए, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है और उस खासियत को अगर आप समझ जाते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसमें ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y² की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है माइनस, और इनका सम क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ रहा है 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और ये जब 0 आ रहा है तो ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, इसका कंक्लूजन ये 0 आता है तब हम बोलते हैं कि ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट x² एंड y² 0 आता है तो इसमें वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के।
तो यहाँ पे जो लाइन बन रही है, ये दोनों लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है। इस बात को कहने के लिए सम ऑफ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 सफिशिएंट है। तो अब आपको पूछा तो m की वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूँ m की वैल्यू आप कुछ भी रखो, हमेशा ही सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो हमेशा 0 रहने वाला ही है। यानी m की वैल्यू जो भी आप रखोगे इन सब के लिए कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग -4 रखें तो भी सही है, +4 रखें तो भी सही है, 7 रखें तो भी सही है और 3 रखें तो भी सही है। कहने का मतलब m की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों ही आंसर सही है। ओके, थैंक यू।